तो मैं आज अगेन देश का सुप्रीम के न्यू एपिसोड को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। लेकिन एपिसोड स्टार्ट से पहले मैं ये कह देना चाहता हूँ कि वीडियोस लेट आ रही है, आप भी जानते हो। लेकिन मैं क्या करूँ यार, एग्जाम चल रहे हैं तो इसलिए वीडियोस लेट आ रही है। एक बार एग्जाम खत्म हो गया तो मैं रेगुलर वीडियो डालूंगा, प्लीज तब तक कॉम्प्रोमाइज कर लेना। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि फोर्थ एल्डर टेंगू पर गुस्सा करते हैं और बोलते हैं कि तुमने चीटिंग की। जिसके बाद हम देखते हैं कि मास्टर तिनता के फादर आके वहां पर कंफर्म करते हैं कि टेंगू ने कोई भी चीटिंग नहीं की। अब आगे एपिसोड वहीं से स्टार्ट होता है जहां हम देखते हैं मास्टर तेंता के फादर को, जो कि सबको बोल रहे होते हैं कि टेंगू बिल्कुल सही बोल रहा है। एंशिएंट टाइम के समय 32 और 64 के अलग अलग एल्केमी सिस्टम हुआ करते थे, लेकिन ये बहुत साल पहले गायब हो चुके थे। लेकिन मुझे लगा था कि सिर्फ 16 वाले स्किल को सिर्फ 5 लोग ही जानते हैं, लेकिन मुझे लगा नहीं था कि टेंगू इसके बारे में जानता है। जिसके बाद वो बोलता है कि टेंगू तो हुआंगफू सेट का आने वाला भविष्य है। जिसके बाद हम देखते हैं मास्टर ये गवाही देके वहां से चले जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं और सभी एल्डर्स को, जो कि उसी ओल्ड मास्टर को ग्रीड करते हैं। तभी हम देखते हैं मास्टर तेंताई को, वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं कि मुझे लगता है कि टेंगू की आइडेंटिटी के साथ कुछ गलत हुआ है। वो तो यहाँ पर सोलर पिल रिफाइंड टेक्निक को भी बहुत ही अच्छी तरीके से जानता है। मुझे लगता है कि वो कोई इंसान नहीं है, वो कोई मिस्टीरियस मास्टर है। जिसके बाद हम देखते हैं मास्टर तेंताई ये सब कुछ वहां पर सोच रहे होता है। तभी हम देखते हैं चीफ टैंग को, वो वहां पर उन सबको अनाउंस करती है कि ओल्ड मास्टर द्वारा ये कंफर्म कर दिया गया कि टेंगू ने सोलर डिवाइन सोल पिल यहाँ पर सक्सेसफुली रिफाइन कर ली है। इसका मतलब वो फोर्थ एल्डर लुई से भी एल्केमी स्किल में उससे ज्यादा अच्छा है और वो इस कंपटीशन को अब जीत चुका है। जिसके बाद हम देते हैं तेंगू को, वो वहां पर खुश हो जाता है और साथ ही तेंगू के जितने भी और साथी होते हैं वो वहां पर तेंगू को चेयर अप कर रहे होते हैं। जिसके बाद हम देते हैं कि तेंगू उसी फर्नेस को अपने रिंग के अंदर रख लेता है। जिसके बाद हम देते हैं चीफ टैंक को, वो फोर्थ एल्डर को बोल रहे होते हैं कि तुम इस कंपटीशन को हार चुके हो, इसलिए अब तुम अपने वादा को पूरा कर लेना। जिसके बाद हम देते हैं टेंगू को, वो हंस रहा होता है और बोल रहा होता है कि फोर्थ एल्डर, तुम यहाँ के फोर्थ एल्डर होने के बावजूद तुम इन सबकी नजरों से कहीं बचना तो नहीं चाहते। जिसके बाद हम देखते हैं फोर्थ एल्डर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और बोलता है कि टेंगू, तुम्हें इतना बुली करने की जरूरत नहीं है मुझे। जिसके बाद हम देखते हैं टेंगू वहां पर हंसने लगता है। तभी हम देखते हैं कि चीफ गोंगसुंग वहां आ जाते हैं, जो कि टेंगू को समझा रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं कि गलती तो हर किसी से होती है और वो वैसे भी तुमसे सीनियर है, तो तुम इस टोन से बात नहीं कर सकते। जिसके बाद हम देखते हैं टेंगू उसे देखकर ग्रेड करता है। तभी चीफ गोंगसुंग से बोलता है कि मैंने आज तक अपना क्लोज डिसेबल किसी को नहीं बनाया, लेकिन मैं तुम्हें अपना क्लोज डिसेबल बनाना चाहता हूँ, क्या तुम इसके लिए एग्री हो। जिसके बाद वो टेंगू को समझाने लगता है और बोलता है कि तुम्हें अपना पास्ट भूल जाना चाहिए और इस तरह से लड़ाई नहीं करनी चाहिए। जिसके बाद हम देखते हैं वो फोर्थ एल्डर को भी समझाता है और बोलता है कि तुम्हारे डिसेबल मेडिसिन गार्डन के अंदर गए थे, जो कि तुम्हारी डिसेबल्स की गलती है, और उसने मिस बिंग के सारे डिसेबल्स को मार दिए। जिसके बाद टेंगू ने उन सबसे बदला लिया और उन सबको मार दिया, इसलिए टेंगू की यहाँ पर कोई भी गलती नहीं है और तुम अपनी गलती मानते हुए इस सारी लड़ाई को यहाँ पर ही खत्म कर दो। जिसके बाद हम देखते हैं कि फोर्थ एल्डर भी इसके लिए तैयार हो चुका था और वो उससे माफी मांग लेता है। तभी हम देखते हैं और डिसाइपल्स को, वो बोल रहे होते हैं कि टेंगू तो कितना ज्यादा ऑसम है, खुद चीफ गोंगसुंग ने उसे अपना क्लोज डिसाइपल बनाना चाहते हैं। कितनी ज़्यादा अच्छी किस्मत है टेंगू की, और उसका तो आने वाला फ्यूचर और भी ज़्यादा ब्राइट होने वाला है और वो और भी ऊंचाइयों को छुएगा। जिसके बाद हम देखते हैं टेंगू को, वो चीफ गोंगसुंग को बोल रहा होता है कि आपने मुझे ये फेवर देने के लिए थैंक यू, लेकिन मैं आपका क्लोज डिसाइपल नहीं बन सकता। मेरे ऑलरेडी एक ओल्ड मास्टर है और उन्होंने और मास्टर बनाने के लिए मुझे मना किया है। जिसके बाद हम देखते हैं सारे डिसाइपल और खुद चीफ गोंगसुंग भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं, लेकिन चीफ गोंगसुंग से बोलते हैं कि मुझे इस बारे में जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए। जिसके बाद वो बोलता है कि ठीक है टेंगू, तुम्हारे लिए मेरा इमोर्टल गेट हमेशा के लिए ओपन है, तुम जिस समय आना चाहते हो वो तुम्हारे लिए खुला ही रहेगा। जिसके बाद वो बोलता है कि तुम मुझसे एल्केमी के कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो और अपने सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हो। जिसके बाद हम देखते हैं टेंगू उसके लिए उसे थैंक यू बोलता है। जिसके बाद हम देखते हैं चीफ गोंगसुंग को, वो बोल रहा होता है कि तुम अभी बहुत ही ज्यादा यंग हो और साथ ही तुम अभी से एक होली एल्केमिस्ट भी बन चुके हो, इसलिए तुम्हारा फ्यूचर बहुत ही ज्यादा ब्राइट है। जिसके बाद वो बोलता है कि अगर तुम इस कंपटीशन को हार भी जाते तो मैं फोर्थ एल्डर के हाथों तुम्हें उससे नहीं मरने देता, और साथ ही तुम्हें अब अपने पास्ट के बारे में भूल जाना चाहिए और जो भी तुम्हारे बीच में फोर्थ एल्डर तुम्हारे बीच की लड़ाई है इसे भूल के तुम्हें एक नई शुरुआत कर लेनी चाहिए। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो फोर्थ एल्डर लुई की तरफ भी गुस्से से देख रहा होता है। तभी लुई टेंगू को बोल रहा होता है कि टेंगू, ना तुम मुझे अच्छे से जानते हो ना मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूँ, तो मुझे लगता है कि ये हमारी फाइट बेमतलब की है, तो हमें ये फाइट भूल जानी चाहिए और ये सब कुछ यहाँ पर ही खत्म कर देना चाहिए। जिसके बाद हम देखते हैं टेंगू को, उसे गुस्सा आ जाता है और वो आगे बढ़ते हुए बोलता है कि ऐसे कैसे, तुम आज मुझे मारना चाहते थे और साथ ही आज के दिन तो तुम हमारे एल्डर मिस बिंग को भी यहाँ पर मार देना चाहते थे, और तुम अब बोल रहे हो कि ये सब कुछ छोड़ देना चाहिए और यहाँ पर खत्म कर देना चाहिए, लेकिन नहीं। जिसके बाद वो बोलता है कि तुम अभी के अभी अपने घुटनों के बल मेरे पैर के सामने खड़े हो जाओ। जिसके बाद हम देखते हैं सारे एल्डर्स और सारे डिसाइपल्स को, वो बोल रहे थे कि क्या टेंगू पागल हो चुका है, वो
वो आखिरकार चीफ गोंगसुंग के सामने ऐसे कैसे बोल सकता है, उसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई। जिसके बाद हम देखते हैं चीफ गोंगसुंग को, वो बोल रहा होता है कि थैंक यू, मुझे माफ करना लेकिन मैं तुम्हारे बीच में बोल रहा हूँ, लेकिन मैं तुम्हें ये बोलना चाहता हूँ कि फोर्थ एल्डर तुम्हारा सीनियर है, तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हें इस तरह से उससे बात कर लेनी चाहिए। जिसके बाद हम देखते हैं टेंगो, वो बोलता है कि मास्टर मुझे माफ करना, लेकिन इसने मुझे मारने की कोशिश की है, लेकिन मैं अब इसे नहीं छोड़ूंगा। जिसके बाद वो बोलता है कि लुई तुम अपने घुटनों के बल आओ मेरे पैर के पास। जिसके बाद हम देखते हैं कि गोंगसुंग भी वहां कुछ नहीं कर पाता और बोल रहा होता है कि तुम यहाँ पर हार चुके हो, हार का मतलब सिर्फ हार है। और वो बोलता है कि तुमने अपनी स्टडी अच्छी तरह से नहीं की और एक तुम एक डिसाइपल से हार गए। जिसके बाद वो बोलता है कि अब इसकी बात मानो। जिसके बाद हम देखते हैं कि फोर्थ एल्डर वहां पर अपने घुटनों के बल बैठ जाता है। जिसके बाद टेंगू से गुस्सा करके बोलता है कि मैंने कहा कि तुम मेरे सामने आके मेरे घुटनों के बल बैठो। जिसके बाद हम देखते हैं वो बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे पास आऊंगा, नहीं तुम मेरे पास आओ। जिसके बाद ना चाहते हुए फोर्थ एल्डर उस पर रेंगते रेंगते उसके घुटनों के पास चला जाता है। तभी टेंगू उस पर हंसता और बोलता है कि अब मैं तुम्हें 3 थप्पड़ मारने वाला हूँ, तो तुम अपनी किसी भी स्पिरिचुअल पावर का यहाँ पर इस्तेमाल मत करना, वरना तुम्हारी बची हुई इज्जत को सब लोग हंसेंगे। जिसके बाद वो वहां पर हंसने लगता है और बोलता है कि मैं अब तुम्हें थप्पड़ मारने वाला हूँ। जिसके बाद वो बोलता है कि मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि असली नो मर्सी अब क्या है। जिसके बाद वो वहां पर थप्पड़ मारने के लिए तैयार हो जाता है। जैसे ही उसने पहला थप्पड़ मारा तो हम देखते हैं कि फोर्थ एल्डर की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है और टेंगी बोलता है कि ये पहला थप्पड़ उसके लिए, तुमने ब्रदर सोंग और मेरे जितने भी और साथियों को मारा है, ये उसके लिए। जिसके बाद हम देखते हैं वो बोलता है कि अभी ये खत्म नहीं हुआ, जल्दी से अपने घुटनों के बल मेरे सामने खड़े हो जाओ। जिसके बाद हम देखते हैं कि फोर्थ एल्डर ना चाहते हुए उसके सामने खड़ा हो जाता है और बोलता है कि तेंगु तुम्हें जो करना है तुम कर लो, क्योंकि फ्यूचर में मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा और जान से मार दूंगा। जिसके बाद हम देखते हैं तेंगु को गुस्सा आ जाता है और बोलता है कि ये दूसरा थप्पड़ उसके लिए कि तुमने मुझे एल्केमी स्किल के अंदर चीटर बोला। जिसके बाद हम देखते हैं वो दूसरा थप्पड़ भी मार देता है। जिसके बाद हम देखते हैं फोर्थ एल्डर की और ज्यादा हालत खराब हो जाती है, लेकिन फोर्थ एल्डर फिर से उसके पास जाता है तीसरा थप्पड़ खाने के लिए। और जैसे ही तेंगु उसे तीसरा थप्पड़ मारता है और बोलता है कि ये तीसरा थप्पड़ मिस बिंग के लिए जो तुम उसे आज मारना चाहते थे। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो अब वहां से दूर चला गया था और फोर्थ एल्डर की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, लेकिन वो वहां पर खड़ा हो जाता है। तभी तेंगु हंस रहा होता है और बोल रहा होता है कि यहाँ से तुम्हें ब्रदर सुंग की ग्रेव पर जाने के लिए आधा घंटा है, तो तुम इसी हालत में जाओगे और घुटनों के बाद 3 दिन तक वहां बैठे रहोगे बिना खाए पिए और सोए और ब्रदर सुंग की ग्रेव पर प्रेयर करोगे। जिसके बाद बोलता है कि जल्दी से यहाँ से निकलो। जिसके बाद हम देखते हैं कि फोर्थ एल्डर वहां से अब चला जाता है। तभी चीफ गोंगसुंग चीफ टैंग से पूछ रही होती है कि इस एल्केमी सेरेमनी के अंदर टॉप 3 डिसाइपल्स के नाम बताओ। जिसके बाद हम देखते हैं चीफ टैंग वहां पर बताने लगते हैं कि फोर्थ एल्डर के डिसाइपल फर्स्ट आए हैं, फिफ्थ एल्डर के डिसाइपल सेकंड आए और सिक्स्थ एल्डर के डिसाइपल रैंक थर्ड आए। जिसको सुनकर चीफ गोंगसुंग खुश हो जाता है और बोलता है कि मेरे डिसाइपल्स यहाँ पर फर्स्ट आए और मैं उनको प्राइज दूंगा। जिसके बाद वो बोलता है कि मैं इन सभी को यहाँ पर प्राइज दूंगा और बोलता है कि चीफ टैंग अब मुझे ये बताओ कि एल्डर्स के अंदर फर्स्ट और सेकंड और थर्ड कौन आया। जिसके बाद हम देखते हैं यही सब चीज दिखाते हुए ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म हो जाता है।